आईईएक्स शेयर में आज हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि मार्केट में आज की डेट में देखेंगे तो करीब शेयर देखें तो 20% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी ये गिरावट आईईएक्स के शेयरों में क्यों हो रही है, आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पटेल स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक कैरी में। अगर बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के शेयरों में आज 24 जुलाई को भारी गिरावट आई है। शेयर बाजार खुलते ही सरकारी कंपनी के शेयरों का भाव करीब देखें तो 20% गिरकर अपनी लोअर सर्किट सीमा में पहुंच गया है। इस गिरावट की इकलौती सबसे बड़ी वजह है मार्केट कम्पलिंग नियम का ऐलान। अभी मार्केट कम्पलिंग क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, इस पे हम बताएंगे मार्केट कम्पलिंग क्या होता है। अभी देखेंगे तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि सीआरसी ने जनवरी 2026 में मार्केट कम्पलिंग के नियम को लागू करने की मंजूरी दे दी। इस नियम को आईईएक्स के बिजनेस मॉडल के लिए बड़ा झटका माना जाता है, जिसके चलते आज इसके शेयरों को बेचने की होड़ लग गई है। मार्केट कम्पलिंग का यह नियम क्या है, हम इसको बताएंगे और इसके क्या नुकसान है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्यों लागू हो रहा है मार्केट कम्पलिंग का नियम। भारत में इस समय 3 मुख्य पावर एक्सचेंज हैं। इनमें आईईएक्स के अलावा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और पीएक्सआईएल यानी और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। वैसे ही पावर एक्सचेंजों पर बिजली खरीद और बेची जाती है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंजों पर एक एक ही शेयर की कीमत में कुछ अंतर होता है। जैसे आपने देखा होगा एनएससी पे कुछ और शेयर का भाव होता है, बीएससी पे कुछ और होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। वैसे ही इसमें भी होता है, वैसे ही पावर एक्सचेंजों पर भी होता है। यानी कि हर पावर एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट थोड़ी ही सही लेकिन अलग है। लेकिन इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार मार्केट कम्पलिंग लागू करने पर विचार कर रही है। अभी मार्केट कम्पलिंग क्या होती है, अब इसको भी जान लेते हैं। मार्केट कम्पलिंग क्या होती है? देखिए, मार्केट कम्पलिंग एक मॉडल है जिसके तहत सभी पावर एक्सचेंज पर बाई और सेल की आने वाली बोलियां को एक जगह इकट्ठा करके मिलाया जाता है और फिर उसके आधार पर एक समान मार्केट क्लियरिंग प्राइस यानी कि कह सकते हैं एमएसपी तय किया जाता है। इससे सभी पावर एक्सचेंजों पर कारोबार हो रही बिजली की एक समय में एक ही कीमत होगी। तो ये होता है मार्केट कम्पलिंग। अब इससे आईईएक्स को क्या नुकसान हो सकता है इस नियम से? तो सबसे पहले देखेंगे तो ये आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है। अभी बिजली की लगभग 90% ट्रेडिंग आईईएक्स के प्लेटफॉर्म से होती है। अभी दूसरे एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग ना के बराबर होती है। लेकिन मार्केट कम्पलिंग आने के बाद सभी जगह एक प्राइस होने से दूसरे एक्सचेंज का भी कारोबार बढ़ेगा। नए पावर एक्सचेंज भी खुलने का अवसर पैदा होगा। ऐसे में कंपनी का एकाधिकार कम हो जाएगा। साथ ही इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम और रेवेन्यू में भी गिरावट आने की शंका है, जो इसके निवेशकों को परेशान कर रहा है। इसलिए शेयरों पे दबाव देखने को मिला है। इस वजह से आज शेयर में हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिला है, जहां पर शेयर करीब देखेंगे तो 20% गिरावट में आ चुका है। अभी सरकार को इस नियम से क्या फायदा होगा? मार्केट कम्पलिंग को सरकार भी इसलिए लागू करना चाहती है क्योंकि वह लंबी अवधि के मौजूदा बिजली खरीद समझौते के चलन को कम करना चाहती है, जो आमतौर पर 25 साल तक चलते हैं। सरकार को उम्मीद है इस नियम से एक्सचेंजों पर बिजली की खरीदारी बढ़ेगी, साथ ही ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो मार्केट कम्पलिंग के नियम से बिजली की कीमतों में पारदर्शिता होगी और लंबे समय से टैरिफ में कमी आ सकती है। अभी सभी कंपनियों यानी कि सभी एक्सपर्टों का भी मानना है कि अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का कहना है, ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटी ने कुछ समय पहले जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि मार्केट कंपनी के लागू होने के वित्त वर्ष 2027 तक आईईएक्स के मार्केट शेयर 84% से गिरकर 70% पर आ सकता है। आईआईएफएल का भी मानना है कि मार्केट कम्पलिंग आईईएक्स को झटका दे सकता है। वित्त वर्ष 2026 में इसका ईपीएस प्रति शेयर आय 25% गिर सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक मार्केट कम्पलिंग लागू होने से आईईएक्स के शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो जहां पर देखेंगे तो सभी एक्सपर्टों का कुछ ना कुछ अपना मानना है। तो यहाँ पर शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा आज?
अगर बात करें तो अभी 11:27 हुए हैं, जहां पर शेयर में हमें क्या हुआ है, 20% की गिरावट देखने को मिली है। अब मौजूदा भाव इसका अभी जो चल रहा है वो 150 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। इसने ओपनिंग 169 के आसपास किया था, लो इसने 150 रुपये का लगाया है। और देखेंगे तो अभी जो हमारे पास न्यूज निकल के आ रही है वो करीब अब गिरावट हमें 23% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसने अपना जो इंट्राडे लो है वो 144 रुपये का लगा दिया है। तो हाँ, यहाँ पर हमें शेयरों में 23% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ पर लो हमें 144 रुपये का देखने को मिल रहा है, ओपन इन्होंने 169 पे किया था, हाई इन्होंने 169 ही लगाया था। अगर शेयर की 52 वीक हाई की बात करें तो 244 रुपये का शेयर ने 52 वीक हाई लगाया था। इसका जो 52 वीक लो है वो है 144 रुपये। तो ये थी न्यूज जो मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।